पत्नी कहने लगा मैं ही लाती हूँ सुंदर नाम, बढ़िया नाम लाऊंगी महाराज, ऐसे नाम लाऊं जो नाम लेने में बड़ा आनंद आए। उसने कहा ठन पाल लेके जाओ, ढूंढ के ले आ। ठन पाल की पत्नी अपने पति को नाम ढूंढने के लिए जा रही। जैसे नाम ढूंढने के लिए गई, नाम ढूंढने के लिए जा रही है, रास्ते में एक स्त्री कंडा बीन रही थी ऊपरा। जैसे महाराज कंडा जब क्या बीन रही थी, उससे कहा बहन जरा रुकना। वो रुक जाती है। उसने कहा क्या बात है बहन? क्या बहन ये बता तुम्हारा नाम कहा है? और काम हल जोतने का, ये तो बात अच्छी ना लगी। उसने कहा मेरा नाम धनपाल है, मेरे पास धन नहीं है, अब मुझे अपना पेट पालन करने के लिए हल तो जोतना पड़ेगा। फिर कहा में एक प्राणी की मृत्यु है गई महाराज, एक प्राणी मर गया, उसके लिए शमशान को ले जा रहे थे नगरवासी। तो उसने कहा ठन पाल की बहू ने भैया जरा रुकना। रुक गए। भैया ये बता ये प्राणी जो मर गया इसका नाम क्या था? कि इसका नाम था अमर अमरिया। अरे नाम अमरिया अमर, और ये मर कैसे गया? अरे के भाई इसका नाम था अमरिया, ये कोई अमर थोड़ी था। नाम ढूंढ करके ठन पाल की बहू चली आती है। हाँ महाराज ले आई, का नाम ढूंढ के लाई। तब क्या कह रही है? लक्ष्मी कंडा बीनती, अरे लक्ष्मी कंडा बीन गए, सो तुम मेरे चोखे ठठरवार। महाराज लक्ष्मी जाको नाम हुआ तो कंडा बीनती मिली, जाको नाम धनपाल वो हल जोतता हुआ मिला, और जाको नाम अमरिया वो मर गए। सो महाराज ना तो मोए कंडा बीनने पड़े और ना आपको हल जोतना पड़े, मैं तो आपको ये चोक नाम ही बढ़िया लगे हो ठन पाल। तुम्हारा नाम सुंदर आजा अब तो आजा, आजा अब तो ताहे दिल और पथराई आंखें, बाट निहारे बाट निहारे, ताहे दिल और पथराई निहारे बाट निहारे, राय जीवन सुन मेरे मोहन, तेरे हवाले तेरे हवाले। वो मेरी बिगड़ी बनाने आजा, तेरी बिगड़ी बनाने आजा, वो मुझे अपना बनाने आजा, आजा ओ दीवाने आजा, आजा रे आजा अब तो आजा, आजा अब तो आजा। देवर्षि नारद जी चले आ रहे थे वीणा को बजाते हुए, और इस बाणासुर ने 1000 भुजाओं को लेकर के और देवर्षि नारद जी को पट पड़ा। देवर्षि नारद जी ने कहा नारायण नारायण नारायण, क्या कर रहे हो भैया बाणासुर? महाराज कोई सामने ना रोका युद्ध करने को तो कहा करे। महाराज भोलेनाथ नदी 1000 देव जाकर के और युद्ध करने लग गया। भोलेनाथ तो भग जाएंगे डर के मारे, पार्वती को ले जा। नारद जी ने ज्ञान दे दिया, समझ में आ गया राक्षस की नहीं।
जाकर के अपनी ध्वजा को लगा दिया महलों के ऊपर। बाणासुर की कन्या का नाम था ऊखा। ऊखा एक दिन क्या कर रही महाराज, अपनी निद्रा में सो रही थी और निद्रा में सोती हुई ऊखा ने भगवान के नाती अनिरुद्ध जी के साथ में चौपर पासे का खेल खेलना प्रारंभ किया और जैसे ही निद्रा दूर होती है हाथ मलती हुई रह गई, मन मलिन हो गया। इस ऊखा की दासी थी चित्रलेखा। चित्रलेखा चित्र बनाए, इनमें है नहीं है महाराज, देवताओं के बनाए इनमें है नहीं है, नागों के बनाए इनमें है नहीं है, किन्नरों के बनाए इनमें नहीं है, द्वारकापुरी का निर्माण किया इसमें, हाँ इसी के बीच में जैसे भगवान श्याम सुंदर का चित्र बना करके तैयार किया, ये नहीं। अपनी योग माया के द्वारा द्वारकापुरी से अनिरुद्ध जी को खींच करके और बाणासुर के महलों में लाकर के चित्रलेखा के यहाँ बिठा दिया। जैसे ही चित्रलेखा के पास अनिरुद्ध जी चौपर पासे का खेल खेलने लगे, सिपाहियों ने संसार में क्या हो रहा है, अरे तुम्हारे नाती अनिरुद्ध बाणासुर की जेल में तुम ब्राह्मणों को झगड़ाते हो। साक्षात द्वारकाधीश भगवान पधारे और भगवान के हाथ लगाते बैकुंठ धाम के लिए चला गया। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। सुखदेव जी कहने लगे राजन, नरकस्य सखा कश्य दुविदो नाम बानर सुग्रीव सचिव स्वता भ्राता महेंद्रस्य वीरवान द्विविध नाम बानर। द्विविध नाम का बानर था और यह द्विविध नाम का बानर ऐसा बलवान था, जब समुद्र के बीच में खड़ा हो जाता तो समुद्र का इधर का जल इधर रुक जाता, उधर का उधर रुक जाता और वृक्षों को मूली की भांति, जैसे मूली को उपाड़ते ना, ऐसे वृक्षों को मूली की तरह उखाड़ करके और महाराज फेंक दिया कर दिया। जब अहिरों की बस्ती को चकनाचूर किया तो महाराज बलराम जी हल्दर आते, हल्दर भगवान बलराम जी ने युद्ध किया द्विविध नाम के बानर की चोट के मारते द्विविध नाम के बानर का वध कर दिया। बोलो बलराम जी महाराज। शेष अवतार का मकान बना दिया, नीचे छोटी वाली रहने लगी, ऊपर बड़ी वाली। दीपावली का समय आया, लचकर तैयार खड़ी है कि कब लक्ष्मी पूजन करें। इतने में नीचे वाली ने कहा महाराज लक्ष्मी पूजन का समय निकला जा रहा है, पहले लक्ष्मी पूजन मेरे यहाँ कर लो। जैसे नीचे को क्या उतरने लगे, छोटी वाली ने कहा, इतने में तो ऊपर वाली ने हाथ पकड़ ली ने कि महाराज कहाँ जा रहे हो, पहले तो लक्ष्मी पूजन मेरे यहाँ होगा। ऊपर को जाने लगे तो नीचे वाली ने पैर पकड़ ली ने कि देखो महाराज पहले पूजन मेरे यहाँ होगा। अब दोनों के लिए महाराज अभी पूजन करवाना है भगत जी से। जैसे ऊपर वाली ने लगाई ताकत भगत जी के हाथ पकड़ के अपने पति के कि देखो महाराज पहले लक्ष्मी पूजन मेरे यहाँ होगा। जो नीचे की सिड्डी पे से भगत जी को खींचा पत्नी ने ऊपर की सिड्डी पे पहुंचा दिया, पैरन से लिपटी हुई चली जा रही है छोटी वाली। उसने कहा कि देखो महाराज पहली पे ले आई छोटी वाली, फिर ऊपर वाली ने ताकत लगाई कि पहले पूजन मेरे यहाँ होगा, ऊपर की सिड्डी पे खींच के ले गई। अब महाराज इतने में चोर आ गए। अब चोरों ने चोरी करना तो महाराज छोड़ दिया, चोरी नहीं करने लगे और उन्होंने तो जो सीना चोरी चल रही ना कि पहले पूजन मेरे यहाँ होगा, कि पहले पूजन मेरे यहाँ होगा। दोनों के पति ने कहा कि सिड्डी में लक्ष्मी पूजन चल रहा है भगत जी। चोरों को देख करके उसने कहा अरे छोड़ दो, लक्ष्मी पूजन होने वाला, अभी चोर आ गए सब धन को ले जाएंगे। भगत जी ने जाकर के महाराज चोरों को पकड़ लिया और चोरों को पकड़ करके और कहाँ ले गए महाराज
थाने में ले गए। वहां जाकर के कहा करने के लिए हमारे घर पर पहुंचे। उसने कहा चोर ने कहा महाराज दंड तो कुछ भी दे देना, और चोरी तो हमने की ना है, परंतु हमने सीना चोरी जरूर देखी है। सीना चोरी कैसी कि महाराज देखो थाने कैसी पीठ लतालू है गई, लक्ष्मी पूजन नहीं है महाराज, भगत जी को लक्ष्मी पूजन है। तो नारद जी ने जब इसे विचार किया कि जब एक पुरुष के दो पत्नी थी और महाराज जैसे दो फाड़ करता है और दो फाड़ करके फेंक देता है दोनों फाड़ों को, और दोनों फाड़ आकर के झुक जाती है और जीवित हो जाता। इस प्रकार से युद्ध करते करते 27 दिन हो गए। जब 27 दिन हो गए तो भीमसेन ने भगवान से कहा शाम को रात्रि के समय पर कि देखो भगवान, या तो कल जरासंध की मृत्यु हो जाए, नहीं मैं रण को छोड़ करके भाग जाऊंगा। महाराज भगवान समझ गए कि अब भीमसेन की गदा का जो अहंकार था वो अब नष्ट हो गया। भगवान ने कहा भीमसेन तुम तो बहुत बड़े बलवान हो योद्धा। अरे महाराज बलवान क्या करेगा, बार बार मैं ढेकी दो फाड़ कर देता हूँ और जीवित हो जाता है। या तो कल मेरे हाथ से जरासंध का वध हो जाए, नहीं तो महाराज मैं कल रण को छोड़ करके भाग जाऊंगा। भगवान ने कहा हे भीमसेन कल मेरी तरफ देखना। ठीक है महाराज। करते भीमसेन ने जरासंध की देह की दो फाड़ कर दी और भगवान ने तिनका उठाया घास का, और भगवान ने महाराज तिनका की दो फाड़ कर दी। भगवान से कहने लगा भीमसेन ये कोई इशारा है क्या आपका? महाराज ऐसे दो फाड़ तो मैं 27 दिन से करता हुआ चला रहा हूँ। जब भगवान ने जो देह की दो फाड़ जो कर रहा था भीमसेन, भगवान ने तिनका की दो फाड़ करी और इधर का जो तिनका था उसको इधर फेंका, इधर वाले को इधर फेंका, विपरीत ऐसे इशारे को समझ गया। भीमसेन ने जरासंध की देह की दो फाड़ करके इधर को इधर फेंक दिया और इधर की देह को इधर फेंका। जैसे देह पास में आई तो अंग नहीं मिले महाराज और जरासंध का वध हो गया। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। नहीं हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को गोदी में लिया तो भगवान कृष्ण के गोदी में लेते ही शिशुपाल का तीसरा नेत्र बंद हो गया। तो शिशुपाल की मां ने कहा कि कृष्ण तेरे हाथ से इसकी मृत्यु है। भगवान ने कहा कि मेरे हाथ से मृत्यु है तो 100 तक इसकी मां पे अगर 100 गाली देगा तो मैं इसको नहीं मारूंगा, ना तो ये 100 गाली देगा और ना मेरे हाथ से इसकी मृत्यु होगी। हमारा उसी दिन की कहावत है जो 100 दई और 90 लई, 100 से ऊपर भगवान से कहा, भगवान ने सुदर्शन चक्र से धराशायी पर रख दिया। और ये उसी दिन की कहावत है जो शिशुपाल को गोदी में लिया भगवान ने और भगवान को देख करके नेत्र बंद हो गया। भगवान क्या है सामरे कारे और नेत्र क्या है दीपक के, कारे के सामने दियो ना जले। ये उसी दिन की कहावत है जो कहते हैं ना कभी कभी ये भैया कारे के अगर दियो ना जले, तो कारे कौन थे? श्याम सुंदर भगवान। और दीपक क्या था? शिशुपाल का नेत्र बंद हो गया था श्याम सुंदर को देखकर। महाराज राष्ट्रीय यज्ञ किया, राष्ट्रीय यज्ञ में तैयारियां हुई थी तो महाराज द्रौपदी महारानी को तो भोजन बना, द्रौपदी महारानी उसमें जब तक भोजन बनाती भोजन का महाराज प्रसादी का और नहीं आता। दुर्योधन महाराज दान देने पर रहा दक्षिणा पे, दुर्योधन के हाथ में ऐसी रेखा पड़ी हुई थी कि दान की कोई कमी नहीं आई। भगवान श्याम सुंदर किस पे रहे महाराज? भगवान श्याम सुंदर पत्थर उठाने का के प्रेमी सुदामा जी महाराज भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जिन सुदामा जी की कैसी दशा हो रही है, पहनने के लिए तन पे कुर्ता। महाराज जब इस
प्रकार से कहा था भगवान सुखदेव जी ने कि हे राजा परीक्षित, सुदामा जी महाराज की ऐसी दशा थी और दशा होने पर सुदामा जी महाराज भिक्षा ले भोजन करे, सदा जपे हरि नाम, हमेशा भगवान हरि का नाम जपते रहते हैं। नाम जपने पर कितनी जगह पर भिक्षा मांगने के लिए रोजाना जाया करते, 5 घर पर जितनी भिक्षा मिल जाती, 5 घर की भिक्षा को लेकर के चाहे जितना मिले उसी में अपना संतोष करना है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सुदामा जी महाराज जिनके लक्ष्मी फिर मिलेगी प्रेमी, सुदामा जी महाराज अपनी इस प्रकार से रचाने की मन को भा जाती है, छवि रास रचाने की मन को भा जाती है। कल शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है।
लेकिन भैया आप अपने वस्त्र को हमें लेकर के मत जाइए। चोर ने विचार किया, मैं कितना हट्टा कट्टा हूं और मैं देखो चोरी कर रहा हूं, और जिसके बालक सर्दी में तड़प रहे और फिर भी कह रहा है कि भैया हमको ऐसा नहीं चाहिए। समाजी महाराज ने प्रेमियों उस चोर से कहा, चोर के नेत्र चक्षु दिल में चक्षु खुल गए। उन चावलों को बटलोई में रख करके बनाने वाले पात्र में बनाया, चावलों के लिए बालकों को पवा दिया। जब बालकों को चावलों के लिए पवा दिया तो सुशीला से सुदामा जी कह रहे हैं कि सुशीला कुछ घर में है क्या, भोजन के लिए कुछ बचा है क्या? सुशीला ने कहा महाराज बालकों के उस एक चावल के दाने को लेकर के सुशीला आई, आधे चावल का टुकड़ा तोड़ करके और श्याम सुंदर मुरली मनोहर को भोग लगाया। जय श्री कृष्ण भगवान भोग।